हरिओम। इसके पूर्व के पाठ में हम पढ़ चुके हैं सप्त पदार्थ। उन सप्त पदार्थों में है द्रव्य, पहला पदार्थ है। द्रव्यों की संख्या है 9, जिनका लक्षण हम पूर्व के पाठ में पढ़ चुके हैं। दूसरा पदार्थ है गुण। गुणों की संख्या 24 है, जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और शब्द, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे है बुद्धि। अब हम आज के पाठ में यहाँ से पढ़ेंगे। बुद्धि का लक्षण करते हुए कहते हैं सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम। जो सभी व्यवहारों का कारण है ऐसा गुण बुद्धि कहलाता है। सभी व्यवहार, सभी क्रियाकलाप, सभी कार्य का जो कारण है वह बुद्धि कहलाता है। यदि बुद्धि नहीं होगा तो जड़ होंगे, जड़ होंगे तो कोई कार्य, कोई व्यवहार नहीं करेंगे। तो लक्षण है सर्व व्यवहार हेतु, जो सभी व्यवहारों का कारण है वह बुद्धि कहलाती है। और वह बुद्धि सा द्विविधा, और वह बुद्धि 2 प्रकार की होती है, स्मृति, अनुभवश्च। स्मृति और अनुभव। स्मृति किसे कहते हैं? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। जो संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान होता है वह स्मृति कहलाती है। संस्कार मात्र क्या है? संस्कार वह है जो ज्ञान हमें पहले से ज्ञात होता है, जिसके विषय में हमें पहले से ही ज्ञात होता है, वह संस्कार मात्र जन्य है। और उस संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान स्मृति कहलाती है। अनुभव किसे कहते हैं? तो उसका लक्षण देखिए, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवा। उससे भिन्न ज्ञान अनुभव कहलाता है। किससे भिन्न? स्मृति से। जिस विषय के, जिस वस्तु के या पदार्थ के विषय में हमें पहले से ज्ञात नहीं है, अभी अभी ज्ञात हुआ है, वह अनुभव कहलाता है। स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। और वह अनुभव द्विविधा, द्विविधा, वह 2 प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ किसे कहते हैं? जो जैसा है उसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाना यथार्थ है। अयथार्थ वह है जो जैसा नहीं है उस प्रकार का ज्ञान हो जाना अयथार्थ अनुभव है। लक्षण से देखिए, तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। तद्वत जैसा वह है, तत्प्रकार को उसी प्रकार का ज्ञान अनुभव यथार्थ, यथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे यथा रजते, जैसे चांदी में, इदम रजतम इति ज्ञानम, यह चांदी है ऐसा ज्ञान हो जाना, यह यथार्थ अनुभव है। चांदी को देखें तो यह चांदी है इस प्रकार का ज्ञान हो जाना, यह यथार्थ अनुभव है। स एव प्रमा उच्यते, और वही प्रमा कहलाती है। उसी यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहते हैं। आगे देखिए, अयथार्थ अनुभव। अयथार्थ अनुभव किसे कहते हैं? तद अभाववती, तत् उसका अभाव होने पर, जो नहीं है उस प्रकार का अभाव है, तत्प्रकार को उस प्रकार का ज्ञान हो जाना, जो वहाँ पर नहीं है उसका ज्ञान हो जाना, ऐसा ज्ञान अयथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे सुक्तव, सुक्त अर्थात सीपी। नदी के किनारे आपको सीपी देखने को मिलेगा तो वह चमकता हुआ दूर से दिखाई देगा। जैसे सुक्तव, सुक्ति में, सीपी में, उसे हम देखेंगे तो कहेंगे इदम रजतम, कहते हैं यह चांदी है। वह चमक रहा होता है तो कहते हैं यह चांदी है, लेकिन वह तो है सुक्ति, सीपी। तो सीपी में चांदी है ऐसा ज्ञान हो जाना, यह अयथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसा हुआ है वह सीपी है उस प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ, सीपी का ज्ञान नहीं हुआ, तो यह है अयथार्थ अनुभव। और स एव अप्रमा उच्यते, अयथार्थ अनुभव को ही अप्रमा कहते हैं। आगे देखिए, यथार्थ अनुभव चतुर्विधा। यथार्थ अनुभव के 4 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द भेदात। प्रत्यक्ष, अनुमिति और उपमिति तथा शब्द के भेद से यथार्थ अनुभव के 4 भेद हैं। तत्कारणम अपि चतुर्विधम, उसका कारण भी 4 है। तत्कारणम, तत्
तत् यथार्थानुभवा, उस यथार्थानुभव के करणमपि, करण भी चतुर्विधम, चार हैं। चार करण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष यथार्थानुभव का करण है प्रत्यक्ष, अनुमिति यथार्थानुभव का करण है अनुमान, उपमिति यथार्थानुभव का करण है उपमान, शब्द यथार्थानुभव का करण है शब्द। अब यहाँ पर कहते हैं तत्करणम अपि, उसका करण भी चतुर्विधा, चार प्रकार का होता है। तो यहाँ पूछा गया करणम, करण क्या होता है? तो उसके उत्तर में कहते हैं असाधारणम कारणम करणम, जो असाधारण कारण है वही करण है। कारण तो कई होते हैं किंतु उसमें जो असाधारण कारण है वही करण है। तो आगे पूछेंगे कारण किसे कहते हैं? यहाँ कहा गया असाधारण कारणम, तो कारण क्या है पहले ये तो बताइए। कारण बताते हैं कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य के उत्पन्न होने से पहले जो रहता है, जो पदार्थ कार्य उत्पन्न होने से पूर्व में स्थित होता है वह कारण कहलाता है। कार्य नियत पूर्व, कार्य के निश्चित रूप से पूर्व में होने वाला पदार्थ कारणम, कारण कहलाता है। तो यहाँ कहा गया कार्य नियत पूर्व, तो ये बताइए कि कार्य क्या होता है? ऐसा प्रश्न हुआ तो उत्तर देते हैं कार्य प्राग भाव प्रतियोगी। कार्य वह होता है जो प्राग भाव, उत्पन्न होने से पहले उसका, जिसका अभाव था उसी का प्रतियोगी कार्य कहलाता है। कार्य जब उत्पन्न नहीं हुआ था तो वो कारण था, और कारण का प्रतियोगी होता है कार्य, वही कार्य कहलाता है। जो कारण का प्रतियोगी है वही कार्य कहलाता है। यहाँ का कार्य किसे कहते हैं? जो कारण का प्रतियोगी है और उसका अभाव है वह कार्य कहलाता है। और कार्य के निश्चित रूप से पूर्व में स्थित पदार्थ को कारण कहते हैं। कारण हो गए यहाँ पर। फिर कारण जान गए असाधारण कारणम करणम, जो असाधारण कारण है वह कारण कहलाता है। आगे बताएंगे कारण तो कई होते हैं, उसमें देखिए कारणम त्रिविधम, कारण के तीन भेद बताए गए, समवाय, असमवाय और निमित्त। कारण के तीन भेद हैं, समवाय, असमवाय और निमित्त। समवाय कारण किसे कहते हैं? यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारणम, जो समवेतम मिल करके, जुड़ करके कार्यम उत्पद्यते, कार्य को उत्पन्न कर देता है, कार्य को उत्पन्न करता है, तत् वह समवाय कारणम, समवाय कारण कहलाता है। समवाय कारण वह होता है जो कार्य उत्पन्न होने के बाद वह कार्य में हमेशा के लिए मिला रहता है, वह समवाय कारण कहलाता है। अब और तीसरा कारण है, दूसरे को भी समझाते हैं। पहले आप तीसरा कारण देख लीजिए। एक तो समवाय कारण हुआ जो कार्य उत्पन्न होने के पश्चात कार्य में हमेशा के लिए मिल जाता है, वह समवाय कारण हुआ। और निमित्त कारण है तीसरा कारण, जो कार्य होने के पश्चात कार्य से अलग हो जाता है, कार्य में जुड़ा नहीं रहता है, वह है निमित्त कारण। निमित्त कारण का लक्षण है तद उभय भिन्न कारणम निमित्त कारणम, तद उभय भिन्न कारणम, उन दोनों से भिन्न, उन दोनों से कौन? समवाय और असमवाय, उन दोनों से भिन्न जो कारण है वह है निमित्त कारण। जैसे तुरी, वेमा आदि पटस्य। तुरी कहते हैं कपड़ा बनाने वाली मशीन को, जिसमें धागा लगाते हैं और कपड़ा बुनता है, वह है, वो सब है निमित्त कारण। तो क्या जब कपड़ा बुनते हैं तो कपड़ा बुनकर तैयार हो जाता है, उसमें मशीन लगा रहता है हमेशा के लिए, या फिर अलग हो जाता है? उससे अलग हो जाता है, तो ये है निमित्त कारण। और समवाय कारण का उदाहरण है तंतवा पटस्य। पट का समवाय कारण है तंतु। कपड़ा जब बनकर तैयार होता है तो उसका समवाय कारण जो उस कपड़े में हमेशा के लिए मिल जाता है वह है तंतु अर्थात धागा। पट का समवाय कारण है धागे। और
पटश्च पट में, कपड़े में, स्वगत रूपादि अपने रूप से वह हमेशा के लिए जुड़कर रहते हैं। यह है समवाय कारण और निमित्त कारण, ये दो आप समझ चुके हैं। दूसरा कारण है असमवाय कारण। कार्येण कारणेन वा सहायकस्मिन् अर्थे संवेतं सत् कारणम असमवाय कारणम। कार्येण कार्य के द्वारा, कारण के द्वारा या फिर गुण के द्वारा, गुण अभी 24 आप पढ़े हैं, उसे उनमें से किसी गुण के द्वारा या फिर कार्य के द्वारा कार्य उत्पन्न होता है तो वह किसी गुण के कारण उसमें समवाय रूप से मिलता है, मिल करके कार्य उत्पन्न करता है तो वह होता है असमवाय कारण। असमवाय कारण क्रिया अथवा गुण रूप में उसमें संयुक्त होता है। जैसे तंतु संयोगा, तंतु का संयोग होना, यह पटस्य पट का असमवाय कारण है। संयोग एक गुण है, संयोग अर्थात जोड़ना, तंतुओं को जोड़ना, यह पट का असमवाय कारण है। जैसे धागे को रख दिया जाए, जो इसमें जो कुछ भी सामग्री लगती है कपड़ा बनाने के लिए, वह सब कुछ रख दिया जाए, तो ये सब कुछ रख दिया गया तो क्या अपने आप से स्वयं ही कपड़ा बनकर तैयार हो जाएगा? नहीं, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, धागों को एक दूसरे में जोड़ना पड़ेगा। यही जो जोड़ने का कार्य है, यह है पट का असमवाय कारण। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेतं सत् कारणम असमवाय कारणम। कार्य अथवा गुण के कारण जब एक ही अर्थ में एक ही कार्य के लिए मिल करके जो कार्य उत्पन्न करते हैं, ऐसा कारण असमवाय कारण कहलाता है। यथा जैसे तंतु संयोगा, तंतु का संयोग पटस्य पट का असमवाय कारण है। तंतु रूपम पट रूपस्य, पट रूप का असमवाय कारण तंतु का रूप है। कपड़े का जो रूप होगा, जो रंग होगा, वह किस कारण से होगा? तंतु में भी वही रूप रंग है। यहाँ तक आप समझे समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। आगे बताते हैं तद एतत् त्रिविध कारण मध्य। ये जो तीन बताए गए हैं, समवाय, असमवाय और निमित्त, इन तीनों कारणों के मध्य में जो यद जो असाधारणम कारणम, जो असाधारण कारण है, तदेव करणम, वही कारण है। इन तीनों कारणों के मध्य में जो असाधारण कारण है, वही कारण है। यहाँ पर बता दिया गया है तत्करणम चतुर्विधम, यहाँ बताया गया था प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, तो करण को बताया गया है। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण। आज के लिए इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे अगले पाठ में। इति शुभमस्तु।